हम देखते हैं कि जब किम ने लैंप को टच किया था, तब जिया का भी लैंप ग्लो हुआ था और जैसे ही जिया ने वो देखा, वो भी टैक्सी लेकर मेटियोर शोर की जगह के लिए निकल गई। किम वहां पहुंचकर जिया को ढूंढता है। उसे वहां ना देख वो बेचैन होता है। उसे लगता है वो नहीं आएगी, तो वो वापस जाने ही वाला होता है। तभी जिया उसके सामने आती है। वो खुश होता है, पर फिर भी एटीट्यूड दिखाकर उसे पूछता है, बताओ तुम्हें क्या बताना है। वो कहती है, बहुत कुछ, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। किम कहता है, शुरू से, जब तुम मेरे घर आई थी तब से। पर जिया का परेशान चेहरा देख वो पूछता है, क्या तुम कुछ छुपा रही हो। वो कहती है, मैं छुपाना नहीं चाहती थी, पर बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हें पहले इंसान के रूप में मिली थी, ना कि रोबोट बनकर। हम पहली बार मिले तब मैं जिया थी। किम कहता है, जिया जिसने हार्ट लैम्प्स बनाए, मैं उससे मिला था, पर कंपटीशन के फाइनल इवैल्यूएशन के पहले। तभी जिया कहती है, मैं प्रेसिडेंट चो थी, जो तुम्हें टॉयज लाकर देती थी। तब हम पहली बार मिले थे। ये सुनकर किम हैरान रह जाता है। वो कहता है, प्रेसिडेंट चो? क्या तुम प्रेसिडेंट चो हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो कितनी बार उससे फोन पर बात की है। फिर उसे याद आता है कि आजी 3 ने प्रेसिडेंट चो ने भेजा हुआ नेकलेस का पार्सल पहचान लिया था। अब उसे प्रेसिडेंट चो से फोन पर की हुई किस के बारे में बातें याद आती है, तो वो बहुत एम्बैरस होकर पूछता है, क्या वो सब मैंने तुम्हें बताया था? जिया कहती है, हाँ। लेकिन किम को याद आता है, जिस दिन आजी 3 डिलीवर हुई थी, उस दिन वो फोन पर प्रेसिडेंट चो से बात कर रहा था। जिया कहती है, वो मैं ही थी। किम कहता है, पर तुम तो बॉक्स में थी। जिया कहती है, मैं बॉक्स के अंदर से ही बात कर रही थी, तभी तो तुम्हें देखकर इतना चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि मैं पकड़ी गई। अब किम शॉक में कहता है, डॉक्टर बेग्युन ने कहा था कि फ्रेंड मोड ऑन हुआ है। जिया कहती है, और तुमने मान भी लिया। किम कहता है, मतलब कोई फ्रेंड मोड था ही नहीं। वो कहती है, नाटक छुपाने के लिए बेग्युन ने ऐसा कहा था। अब किम सोचता है, मतलब मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। उसे खुद पे ही शर्म आती है कि मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ। वो कहता है, इसका मतलब वो फाट भी। अब जिया मुंह छुपाने लगती है। वो कहता है, दुनिया का कोई भी रोबोट ऐसे किसी पे फार्टिंग का इल्जाम लगा के नहीं फंसा सकता। वो कहता है, तुम्हें पक्का लगा होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ। जिया पूछती है, क्या तुम्हें अब मुझ पे भरोसा है? किम कहता है, मान लिया कि तुम प्रेसिडेंट जो हो, पर तुम ही रोबोट थी, इस पर मुझे पूरा यकीन नहीं है। तो जिया किम की आजी 3 से कही तारीफें दोहराने लगती है, जिसे सुन किम चिढ़कर चुप होने को कहता है। फिर वो बताती है कि इस बारे में मेरे भाई को कुछ भी नहीं पता था। उसने तुम्हें नहीं बताया कि आजी 3 मेरी तरह दिखती है, वो भी मुझे बचाने के लिए, वरना उसके सामने मैं बालों से अपनी शक्ल क्यों छुपाती भला। अब किम उससे पूछता है, चलो अब सब कुछ बता ही दो, तुमने और क्या झूठ बोला है? जिया कहती है, कुछ चुराया है। वो हैरानी में पूछता है कि क्या? जिया कहती है, जो खाना तुमने फेंक दिया था वो मैंने चुराया था, क्योंकि वो डिलीशियस दिख रहा था। ये सुन के किम को हंसी आ जाती है। वो सोचता है, जिया को अपनी भूख बहुत कंट्रोल करनी पड़ी होगी। अब किम पूछता है, और कुछ बताना बाकी है? जिया कहती है, नहीं। पर वो फिर से पूछता है, पक्का? उसके मना करने पे वो पूछता है कि होंगजो कौन है, जो कि जिया की भाभी का नाम होता है। ये नाम आइलैंड पे उसकी ड्रेस पर था। फिर किम उसे पूछता है, पहली बार मिली तब तुम मेरे बारे में क्या सोचती थी? वो कहती है, बदतमीज घिनौना इंसान। वो हैरानी में पूछता है, क्या? जिया कहती है, तुम मेरी आधी पेमेंट नहीं दे रहे थे, और मुझे तुम्हारी एलर्जी भी नहीं पता थी, पर बाद में मुझे समझ आ गया कि मुझे गलतफहमी हुई है। किम पूछता है, फिर? वो कहती है, फिर मुझे लगा कि तुम एक क्रेजी साइको हो। किम के शॉकिंग लुक पे वो कहती है, तुम वैक्यूम रोबोट का बर्थडे मना रहे थे, और वो रोबोट्स की रैंकिंग, वो सब देख के मुझे तुम नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगे। ये सुन के वो एम्बैरस होता है, पर जिया कहती है, तुमने ही मुझे सच कहने को कहा था। आगे वो कहती है, फिर मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लगा। जितना समय मैं तुम्हारे साथ बिताती गई, उतना ही मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील होने लगा। मैं विश करने लगी कि तुम खुश रहो, तो मैं वो चीजें भी करने लगी जिससे तुम्हें खुशी मिली। किम कहता है, तुम्हारी आवाज धीमी है, पास आकर बात करो। तो जिया पास आकर बैठती है। यहाँ रिया के डैड उसे कहते हैं, जैसा तुम चाहती थी, मैंने किम से तुम्हारी शादी कैंसिल कर दी है। वैसे भी किम मिन को रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद चेयुल लौट आएगा, तो चेयुल किम मिन से बेहतर है। तभी चेयुल और उसके डैड वहां आते हैं। वो रिया से कहते हैं, अब मुझे अंकल नहीं डैड कहो। ये सुन के रिया हैरान और अनकंफर्टेबल होती है, और वो वहां से जाने लगती है। चेउल उसके पीछे बाहर आता है।
रिया उससे कहती है, कुछ मत कहो, तुम भी बुरे हो। चेउल कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहती है, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। फिर वहां से चली जाती है। यहाँ किम जिया से कहता है, सॉरी फील करने के अलावा क्या तुम्हारे दिल ने मेरे लिए और कुछ फील किया था? यहाँ किम जिया से कहता है, सॉरी फील करने के अलावा क्या तुम्हारे दिल ने कभी मेरे लिए कुछ फील किया था? जिया कहती है, जब मैं रोज तुम्हारे घर आती थी तब मेरा दिल जोरों से धड़कता था। जब तुमने मुझे हमेशा साथ रहने को बोला था तब लगा था कि कोई मुझे प्रपोज कर रहा है। जब मैंने तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन से बचाया था तब यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़का ऐसे स्माइल कर सकता है। किम पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? वो कहती है, लगा था, पर फिर तुम्हारी बातें याद आई कि मैं कैसा भी दिखूं, मुझे पहचान लेना, और मुझे उसका मतलब समझ आया। आगे वो कहती है, जब भी तुम मेरे सर पे हाथ रखते थे पहले मैं चिढ़ जाती थी, पर कब मुझे वो पसंद आने लगा पता ही नहीं चला। जब तुमने उस दिन कहा था, काश तुम इंसान होती, तब मैंने कहा था कि मैं रोबोट नहीं हूँ। ये सुन के किम जिया के सर पर हाथ रखते हुए रुक जाता है ताकि एलर्जी ना हो। तो जिया अपनी कैप पहनकर उसका हाथ अपने सर पर रखती है। वो कहता है, प्रिटी लग रही हो। वो स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहाँ सियोंग हे के कैफे में पाई कहती है, हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। सॉरी तुम्हें तकलीफ हुई। वो कहती है, कोई बात नहीं। फिर वो कहती है, क्या तुम्हारे बाल हमेशा से ऐसे हैं? तुम प्रिटी हो पर स्ट्रेट हेयर के साथ और अच्छी लगोगी। पाए उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो सियोंग हे कहती है, मुझे एक बीमारी है, मैं सितारा समझकर बॉयफ्रेंड चुनती हूँ, पर फिर वो पत्थर निकल जाता है। तो एक टीम मेंबर कहता है, रोशनी दूसरों में नहीं अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। तो सियोंग हे तभी उसे पूछती है, क्या मेरे साथ डेट पे चलोगे? वो पहले तो चौंक जाता है पर फिर हाँ कर देता है। ये देख पाई का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यहाँ जिया कहती है, जब तुमने आजित को रीसेट किया तब मैं कुछ कह नहीं पाई तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे तुम्हें धोखा देने की सजा मिली थी। मैंने तुम्हें आइलैंड पे पहचानने से मना किया था, उसके लिए सॉरी। उस दिन वेयरहाउस में मुझे डर था कहीं तुम्हें पता चल के तुम्हें एलर्जी ना हो जाए, तब मुझे सच बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब किम उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर रुक जाता है। तो जिया उसे कैप पहनाकर उसके कंधे पर सर रखकर कहती है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो रीसेट करने के वक्त नहीं बता पाई। पर किम उसे बीच में ही रोक कर जाने लगता है। वो कहता है, शायद मैं तुम्हें फिर कभी भी टच ना कर पाऊँ, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा। और वो जाने लगता है। तभी जिया कहती है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जिसने मुझे प्यार दिया वो तुम थे, जिसे मैंने हर दिन मिस किया वो तुम थे। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिसका मैंने जिंदगी भर इंतजार किया वो तुम ही हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के किम जिया की तरफ बढ़ता है और उसे किस करता है, पर उसे एलर्जी नहीं होती। तो वो दोनों ही हंसने लगते हैं। जिया कहती है, उसने मेटियोर शोर मिस कर दिया, उसे विश मांगनी थी। किम बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है, पर मेरी विश तो पूरी हो गई, और फिर से उसे गले लगाता है। वहाँ सियोंग हे ने एक साइंटिस्ट के साथ डेटिंग स्टार्ट कर दी है। वो एक दूसरे को क्यूट कहते हैं। यहाँ मॉर्निंग में किम जिया के लिए कॉफी लेने जाता है। वहाँ उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है, लेकिन जिया को देखते ही वो ठीक हो जाता है। फिर वो जिया को छोड़ने उसके घर जाता है। उसका जिया को छोड़ के जाने का मन नहीं होता, पर जिया कहती है, ये ऑलरेडी 5वीं ट्रिप है, अब घर जाओ। वो कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम फिर से मेरे लिए काम क्यों नहीं करती? इस पर वो दोनों ही हंसते हैं। फिर जिया चली जाती है। हम देखते हैं कि चेयूल और उसके डैड उस अमेरिकन क्लाइंट से मिलते हैं। वो उन पे गुस्सा होता है कि उसे आजित्री के लिए वेट करना पड़ा। वो जल्द से जल्द आजित्री को उसे सौंपने को कहता है। दूसरी तरफ बैग्योन और जिया का भाई उस आदमी को ढूंढ लेते हैं जिसके पास चेयूल के डैड के खिलाफ सबूत होता है। उसे धमकी दी गई थी कि पुराने चेयरमैन के एक्सीडेंट के बारे में अपना मुंह बंद रखे। यहाँ किम मिन ये सोच के परेशान होता है कि उसने जिया के भाई से पहले बहुत रूडली बात की है, तो वो उसे कॉल करता है। जिया का भाई कहता है कि वो केस फाइल करने जा रहा है। तभी किम मिन उसे रोकता है कि उसे अब किसी पे भी केस फाइल नहीं करनी। वो पेपर्स फाड़ने को कहता है और उसे घर पर बुलाता है। उसके घर पर आने के बाद किम उसे बैठने को कहता है। जिया का भाई मना करता है, पर किम मिन के बार बार कहने पर वो चेयर पर बैठ ही जाता है। वो दोनों काफी अनकंफर्टेबल होते हैं। किम मिन उसे रिजाइन ना करने को कहता है और उसे बताता है कि वो जिया को पसंद करता है। फिर जिया का भाई उसे सारी खबर देता है कि वो यूएस क्लाइंट कोरिया में आ चुका है और वो आदमी जिसे ढूंढा था
वो डर के मारे हमारा साथ नहीं देना चाहता। तो आज की डील होते ही सेंटा मरिया आजिथी की सारी टेक्नोलॉजी और राइट्स खो देंगे। अब किम को पता चलता है कि वो लोग आजिथी को टेस्टिंग के लिए ले गए हैं, तो वो बिग को जाकर कहता है, तुमने उसे कैसे जाने दिया जिसके लिए इतनी मेहनत की, मुझसे झूठ बोला, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाया, उस आजिथी को इतने आसानी से जाने दिया। वो सब किम से माफी मांगते हैं और कहते हैं ये किम की बीमारी को छुपाने के लिए किया है। किम कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, लोगों को पता चलने दो, पर आजिथी को मत जाने दो। बेग्युन कहता है हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है जब मीडिया हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाए। हमने ये सहा है, तुम्हारा सच कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ मीडिया की बातें सुनी जाएंगी। फिर किम उसे अकेले में कहता है कि मैं आजिथी का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। अब किम चेउल के डैड से जाकर बात करता है कि वो सीईओ की पोजीशन छोड़ देगा, बस आजिथी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। वो कहते हैं तुम इस हालत में नहीं हो कि कोई डील कर सको। अगर मैंने तुम्हारी बीमारी की खबर फैला दी तो तुम्हें वैसे भी अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। तो किम चेउल से भी जाकर कहता है। इस पर चेउल कहता है मैंने बचपन में एक भूल की, उसे तुम माफ नहीं कर पा रहे, और सेंटा मरिया को माफ भी कर दिया। किम कहता है उन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, पर ये बात तुम और तुम्हारे डैड कभी नहीं समझ पाएंगे। किम रिया के डैड के पास भी जाता है ये कहने कि बोर्ड मीटिंग में वो उसे सपोर्ट करे, पर वो कहते हैं कि रिया की शादी अब चेउल से होने वाली है, तो तुम समझ गए होंगे। ये बात जब रिया को पता चलती है वो कहती है अब तक आप किम को परिवार मानते थे। डैड कहते हैं कौन परिवार? किमिन। रिया हैरानी में कहती है पिछले 15 सालों में भी क्या आपका यही रवैया था? इस पर वो चुप हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चेउल के डैड ने पहले ही एक आर्टिकल न्यूज वालों को भेजा होता है ताकि समय आने पर उसे पब्लिश करे। दूसरी तरफ आजिथी रोबोट अपनी जगह से गायब होता है। वो बाहर बिजी रोड पे चल रही होती है और कहती है कि घर जाना है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।